नेटफ्लिक्स अपनी सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक कंटेंट की समीक्षा करेगी। नेटफ्लिक्स के इंडियन कंटेंट्स हेड मिनिका सिरगिल ने मंगलवार को सुना और प्रसारण मंत्रालय के सामने यह बात कही। द कंटेंट हाईजैक के आतंकवाद के हिंदू नामों पर विवाद हुआ था और इसे बैन करने की मांग उठी। इसके बाद क्या है कि मंत्रालय ने मोनिका के जवाब देने के लिए बुलवाया। मोनिका ने मंत्रालय को भरोसा दिलाया कि हम सीरीज के कंटेंट का रिव्यू करेंगे। उन्होंने गारंटी दी कि नेटफ्लिक्स पर भविष्य में कभी कंटेंट वाले व्यक्ति देश के भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। मंत्रालय ने कहा था कि किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का हक नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का सामना हमेशा सर्वोपरि है। किसी भी चीज़ को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार ने इसकी प्रति बेहद सख्त है। 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर IC-814 सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, जो कि कंधार विवाद हाईजैक पर बेस्ड है। इसमें आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। इसी पर विवाद उठा है। सीरीज पर विवाद 3 पॉइंट हैं। पहला है हाई कोर्ट में बैन की याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका के जरिए OTT सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। और दूसरा है आतंकियों के हिंदू नाम। सुरजीत सिंह ने कहा कि सीरीज में आतंकवादियों के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिनमें भावना, शिव के अन्य नाम भोला और शंकर शामिल हैं, जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई। हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे, लेकिन वेब सीरीज़ में इनके नाम बदल भोला शंकर, चीफ डॉक्टर और बर्गर किए गए। तीसरा है बीजेपी बोली गलत काम 6 का वामपंथी एजेंडा। सीरीज़ रिलीज़ होने के बाद पिछले 2 भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस कंटेंट पर अपनी आपत्ति जताई थी कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डायरेक्टर अनुभव सिंह ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथी के एजेंडे का सहारा लिया। IC-814 के हाईजैक खूंखार आतंकी थे। उन्होंने मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए गए थे। सीरीज़ की कहानी कुछ ऐसी है। इस सीरीज़ की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सत्य घटना पर आधारित है, जब 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को काठमांडू से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था, जिसमें 176 यात्री सफ़र कर रहे थे। इस सीरीज़ में दिया मिर्ज़ा, नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और पंकज कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। आतंकवादी प्लेटफॉर्म को
अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार में ले जाते हैं। यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान प्लेन के अंदर यात्रियों का क्या हाल होता है, उसके परिवार वालों पर क्या बीतती है, सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़ाने के लिए क्या शर्त रखी जाती है, यह सब इस सीरीज़ में दिखाया गया। किताब फ्लाइट इनटू फियर से ली गई सीरीज़ की कहानी सीनियर जर्नलिस्ट श्री जॉन चौधरी और देवी शरण की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन्स स्टोरी से ली गई है। इस सीरीज़ के डायरेक्टर्स अनुभव सिन्हा हैं और 6 एपिसोड की इस सीरीज़ में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कुमार, विजय वर्मा, दिया मिर्ज़ा, पत्रलेखा, अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्र ने मुख्य भूमिका निभाई।